एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का द टैरोट विस्पर में स्वागत है। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि वर्ड्स कम इन योर लाइफ नेक्स्ट। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड नाइन ऑफ पेंटिकल। सॉरी, मेरे मुंह से बार बार किंग निकल रहे हैं, बट ये नाइट ऑफ पेंटिकल है। इसके बाद एक और तीन कार्ड आए, मैं एक ही कार्ड लूँगी, एक और दो ही आ गए तो ये लेने पड़ेंगे। 5 ऑफ कप्स का रिवर्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। मेजर अरकाना से भी लेते हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। वर्ड्स कम इन योर लाइफ नेक्स्ट, वर्ड्स नेक्स्ट कम इन योर लाइफ। प्लीज़ मुझे बताइए इनकी लाइफ में। ओके, जजमेंट रिवर्स, ओके दो कार्ड आ गए, द फूल एंड हेरोफेंट का रिवर्स। ओके, तो मैं कार्ड्स को सही से अरेंज कर देती हूँ ताकि आपको वो दिख जाए। आप सबको आई होप क्लियर दिख रहा होगा, राइट। ये कार्ड आए हैं तो इनसे हमें पता चलता है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली अच्छा समय आएगा, लेकिन अच्छा समय आने के लिए अभी टाइम है थोड़ा सा। तो आपको क्या है कि सावधान रह के चलने की ज़रूरत है, और थोड़ा टाइम है जो अच्छा आएगा, लेकिन वो अभी स्लो है। तो स्लो है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं है, डेफिनेटली प्रोग्रेस है। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे क्विट मत कीजिएगा, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल से हम ये कह सकते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे क्विट मत करिए, काम को करते रहिए। तो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है अगर आप, लेकिन डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे फ्यूचर में, राइट। तो आपके जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो आप धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, मुझे दिख रहा है, ठीक। और आप एक बहुत ही अच्छे आगे जाके फ्यूचर में आपकी ग्रोथ होने वाली है, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, अपने सेल्फनेस, इनर सेल्फ को, अपने कॉन्शियसनेस को अवेक करके रखने की ज़रूरत है। उसको अवेक करके रखिएगा ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ सही कर रहे हैं कहाँ नहीं। अगर आपको थोड़े सा भी डाउट होता है ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ वो सही नहीं है, तो प्लीज़ उसे स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि वो आगे जाके आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, राइट। और थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है, केयरफुल हो जाइए थोड़ा, अपने आसपास की चीज़ों पे फोकस करिए, ठीक है। और जो भी आपके पास्ट के जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो आप निगलेक्ट कर रहे थे, अब आप उन्हें देखोगे और उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है, डेफिनेटली। आपका जो भी मन में कंफ्यूजन था आपके करियर को लेके या कुछ भी है, तो वो अब क्लियर हो रहा है, राइट। और आप अपने फियर से, आपके मन में जो भी फियर था, डर था, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन थी जिससे आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे, अब वो धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म हो रही है, मूव ऑन हो रही है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब ये कह रह सकते हैं कि हाँ, आप अपनी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स थी उनसे दूर जा रहे हैं, या आपकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स थे वो अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपको आगे क्लियरिटी दिख रही है, आप अपने हिम्मत करके सब कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। अगर लव के केस में है कि अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ कर चला गया तो आप उससे मूव ऑन हो गए, क्योंकि मुझे यहाँ पे आ रहा है कि लव से रिलेटेड भी कोई ये देख रहा है, तो यस, आपको आगे जाके एक अच्छा पार्टनर जरूर मिलेगा, राइट। इसके नीचे देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है रिवर्स। दैट मीन्स कि जो भी
बुरा वक्त था वो ख़त्म हो रहा है, आगे आपको होप है, आगे आप बहुत अच्छा करोगे, राइट। अब ये देखें नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स से हम कह सकते हैं कि आगे प्रोग्रेस की तरफ आप बढ़ रहे हो, डेफिनेटली बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ ही ग्रोथ होगी लाइफ में, चाहे वो करियर के रिलेटेड हो, फाइनेंस के रिलेटेड हो या लव के रिलेटेड, दैट डजेंट मैटर, आपके तीनों चीज़ों में है आगे जाके ग्रोथ है। सो यही है कि हाँ, गाइडेंस क्या है वो मैं देखती हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि थोड़ा संभल के ज़रूरत है चलने की, और अपने जजमेंट पे, मतलब अपने ईश्वर पे फोकस रखिए, उनसे कनेक्ट होइए, राइट। और गाइडेंस ये 7, हाँ, जो भी आपके मन में डिल्यूजन है, इल्यूजन्स हैं, उनसे बाहर निकलिए और क्लैरिटी को देखिए। आप अभी आपके मन में बहुत सारे विचार एक साथ चल रहे हैं, तो आप क्लैरिटी देख नहीं पा रहे, तो उनसे रिमूव हुइए, अपने इल्यूजन्स को धीरे धीरे रिमूव करने की कोशिश कीजिए और क्लैरिटी लाइए। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं करने के लिए, तो भी उसमें से आप क्या सबसे पहले ढूंढते हो, आप किस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी फर्स्ट में रखते हो, सबसे पहले किस चीज़ पे प्रायोरिटी देते हो अपनी, वो मैटर करता है। तो उस पर थोड़ा सोच के समझ के काम करिए, और जो आपके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सही है, उस चीज़ को ही आप अपनी प्रायोरिटी दीजिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए, और किसी भी चीज़ के फिक्र मत करिएगा। अब आपको मैं बता दूं, ये कुछ मैसेज थे। फिश का मतलब होता है यहाँ पे इंट्यूशन, तो अपने इंट्यूशन पे वर्क कीजिए। फेदर से भी मतलब यही है इंट्यूशन का, तो यहाँ पे आ रहा है डेफिनेटली आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान ही दे रहे हैं, तो अपने भगवान से कनेक्ट होइए और अपने इंट्यूशन पे वर्क करिए। और एक और मैसेज आया है यहाँ पे, बेसिकली ये मैसेज नहीं है, ये एक सॉन्ग है। I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely. Listen to my heart. You are the one. I miss you so much. Now that you are gone, don't be afraid. Don't be afraid. I'll be by your side, leading the way. I am so lonely, broken angel. I am so lonely. Listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. I wish that I could touch you again. Feeling a love. Don't wait it to the end. ओके, सो ये आया, इससे ये कह सकते हैं कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी हैं, राइट। तो आप अपनी एंजल से कह रहे हैं कि हाँ वो मुझे आइए, है तो ये एक सॉन्ग, लेकिन एज अ मैसेज भी आया कि जो आपके एंजल्स हैं ना वो आपके साथ हैं। देखिए जजमेंट का कार्ड आया रिवर्स है, दैट मीन्स कि हाँ, कहीं ना कहीं आप उनसे दूर जा रहे हो, आपको लग रहा है, लेकिन नहीं, वो आपके साथ हैं, तो आप उस पर काम करिए। देखिए एंजल एंजल मैसेज में भी वही आया जो मैंने आपसे बात कही है, कि वो आपसे दूर नहीं जा रहे, आपको ऐसा इंट्यूशन हो रहा है, लेकिन आप अपने इंट्यूशन पे वर्क करिए, वो आपको साथ जरूर देंगे। देखिए फिश और फैदर से भी हमें यही पता चलता है। तो अब एक और मैं मैसेज लूँ, मुझे एक और मैं मैसेज आपके लिए लेती हूँ, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी आ रही है कि आपके लिए एक और मैसेज है, वो ले लेना चाहिए। और वो मैसेज क्या होगा उसी पे हम देखते हैं। चलो 2 आ गए, हम देखते हैं। ओके, तो ये भी आपको एंजल्स बताना चाहते हैं कि किसी के भी बातों पे इतना इतना ध्यान मत दो, इससे आप अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हो, ठीक है। तो अब आप अपने बारे में सोचना है, आपके फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने करियर पे फोकस करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। तो ये आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको किसी की भी बातों पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हेल्थ पे, अपने आप पे फोकस कीजिए। और ये एक सॉन्ग आया है, अब इतने मैसेज में एक सॉन्ग आया, तो आप ये ज़रूर सुनिएगा। ये सॉन्ग चैनल है, ठीक है। देखा तुमको जब से, देखा तुमको यारा, तुम सा ना कोई अच्छा है, ना तुम सा कोई प्यारा, अब यूं ना नजर ना फिरो तुम,
मेरे हो मेरी तुम, कह दो ना, कह दो ना, यू आर माई सोनिया, यू आर माई सोनिया। तो ये हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कह रहे हैं, एंजल्स ने आपको ये बताया, मैसेज किया, राइट। तो हाँ, इससे भी ये भी है कि अब इस सॉन्ग से ही मुझे एक और बात पता चली है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। मुझे मैसेज आया है कि हाँ, अब देखिए, अगर आपके पास्ट में कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो सही नहीं चल रहा था, ठीक है, और वो ख़त्म हो गया था, ब्रेकअप हो गया था आपका, या कुछ भी ऐसा टॉक्सिक रिलेशन था, या कुछ भी ऐसा था, तो अब वो ख़त्म हो रहा है, आप उससे मूव ऑन कर रहे हो, राइट। मूव ऑन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको आपके फ्यूचर स्पाउस जरूर मिलेंगे। आपको एक ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपकी कदर करता हो, जो आपके बारे में सोचता हो, राइट, है ना। एक चैप्टर का एंड होता है तो दूसरा आता है, और वो अच्छा ही होता है, राइट। तो हमें पता चल रहा है कि आपके इस चैप्टर का एंड हो चुका है, और अब आप आगे बढ़ रहे हो। उसमें आपको ये नहीं थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपको ये ना हो कि आप उसमें कोई गलत डिसीजन ले लो, नहीं। आपको केयरफुल होने की थोड़ी सी नीड है, राइट। तो आपके लाइफ में अब जो भी पार्टनर आए, तो आप ध्यान से उसकी तरफ देखिएगा, राइट, उसमें चूज़ करिएगा। और अगर ये करियर पे भी लागू होता है, राइट। आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसे डिसीजन है जिसमें दो रास्ते हैं, तो आप प्लीज़ सोचिए समझिए अपने करियर से रिलेटेड, अपने फ्यूचर के बारे में सोच के कि मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा मेरे लिए बेस्ट होगा, राइट। उस पर चलिए और अपनी इंट्यूशन का ध्यान रखिएगा, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच, राधे राधे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरे रीडिंग पसंद आई या रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, और मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, डीएम करिए मुझे इंस्टा पे। ओके, सो टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।